नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इन दोनों शब्दों के बीच में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो देखिए, बहुत से लोग आजकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं तो उन्हें अवेयरनेस इस शब्द का उपयोग उनके प्रैक्टिसेस में नहीं किया जाता है। जब भी वो कोई लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं तो अवेयरनेस इस शब्द का प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है। बी कॉन्शियस ऐसा कहा जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो असल में जब एक नया इंसान पहली बार कॉन्शियस इस शब्द का जब यह पहली बार उसके कानों तक यह शब्द पहुंचता है कि बी कॉन्शियस, तब तक उसे यह पता रहता है कि बी अवेयर, क्योंकि बचपन से लेके आज तक तो वो यही सुनते आया है कि बी अवेयर। लेकिन जब कॉन्शियसनेस की बात की जाती है तब अचानक से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक यह सवाल उत्पन्न होता है कि असल में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। देखिए, इन दोनों के बीच में फ़र्क जो है बड़ा ही सिंपल है, वह हम आपको आगे बताएंगे और साथ में इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, वह भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अवेयरनेस के फ़र्क, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इन दोनों शब्दों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि असल में अवेयरनेस रहे या कॉन्शियसनेस रहे, असल में इन दोनों चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। देखिए, वैसे तो अवेयरनेस की अगर बात करें तो अवेयरनेस की हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना सही रहेगा। लेकिन जैसे कि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच में फ़र्क बताया जाए। लेकिन अब कुछ अगर बताना ही है तो अच्छे तरीके से बताना। इस हिसाब से हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल से आपको यह बताया जाएगा कि अवेयरनेस हो या कॉन्शियसनेस हो, इन दोनों की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। देखिए, अगर अवेयरनेस की बात करें तो एक जस्ट इमेजिन करके देखिए कि टेरेस पे एक इंसान टेलीस्कोप से चांद को देख रहा है। जस्ट एक सीन को इमेजिन करके देखिए कि टेरेस पे आप गए, आपने टेलीस्कोप लिया और उस टेलीस्कोप से आप चांद को देख रहे हैं। तो अभी जो टेलीस्कोप है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो टेलीस्कोप क्या है? महज एक इंस्ट्रूमेंट। बगैर इंसान के टेलीस्कोप कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उसी प्रकार उस टेलीस्कोप की जगह पे आप अपने आप को रख दीजिए और उस इंसान की जगह पे आप अवेयरनेस को रख दीजिए। जिस तरह बगैर इंसान के वह टेलीस्कोप महज एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही बगैर अवेयरनेस के हम इंसान महज एक इंस्ट्रूमेंट के बराबर हो जाते हैं, जिसकी एक इंस्ट्रूमेंट तक की कीमत होती है। लेकिन अगर इंसान उस टेलीस्कोप तक पहुंच जाए तो उस टेलीस्कोप को एक सही अर्थ मिलता है। वैसे ही अवेयरनेस अगर हमारे अंदर आ जाए तो असल में हमारी ज़िंदगी को एक सही अर्थ मिलेगा। अवेयरनेस के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इस छोटे से एग्जांपल से हम उम्मीद करते हैं कि हमने अच्छे से अच्छे तरीके से कम शब्दों में यह आपको समझाने की कोशिश की है कि अवेयरनेस की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो देखिए, अभी हम जो हमारा वीडियो का बेसिक सा उद्देश्य था कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो बताया जाए। देखिए, अगर आपको उसका स्पष्ट शब्दों में एकदम बता दिया जाए कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में क्या फ़र्क है, तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। जब भी इंटरनल रेफरेंस के बेस पे बात की जाती है तो उसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है, और जब बाहरी अवेयरनेस की बात की जाती है तो उसे जस्ट अवेयरनेस कहा जाता है। अब अगर अवेयरनेस क्या होती है, इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ कंसिडर करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और अगर मैं आपकी नज़रों से अपने आप को देखूं तो इस वक्त आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मैंने यहाँ पे टीका लगाया हुआ है, यहाँ फिर पीछे मेरी शैडो दिख रही है, एक तरफ मेरी इधर भी शैडो दिख रही है, पीछे दीवार का कलर वाइट है, मैंने जैकेट पहना है, चेक्स की टी शर्ट पहनी है, यहाँ पे माइक लगे हुआ है, और फिर मेरी दाढ़ी मूछ है, और फिर मेरी दो आँखें हैं, और मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलते वक्त हाथों का प्रयोग कर रहा हूँ। यह सब अगर आपने ऑब्ज़र्व किया तो बेसिकली आप एक बेसिक अवेयरनेस को आप महसूस कर रहे हैं। यही असल में अवेयरनेस है कि आपके आजू बाजू जो कुछ भी है उसके बारे में आपके पास जानकारी तो है। आप अगर सुबह उठे, वॉशिंग मशीन चालू है, आपका दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा खुला है कि बंद है, आपके रूम में कबर्ड है, वो कबर्ड खुला है कि बंद है, और फिर आपने कंबल कौन से कलर का पहना है, कौन से कलर के आपने कपड़े पहने हैं, आपके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन किस जगह मौजूद है। असल में अगर आप अपने विचारों से मुक्त हैं तो आप अवेयर हैं। बेसिकली अवेयरनेस का यही मतलब होता है
और इससे ज़्यादा हम किसी स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि अवेयरनेस को कैसे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में क्या फ़र्क है। तो देखिए, बहुत से लोग आज की एज में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। तो देखिए, अगर आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो फिर आपको अवेयर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कॉन्शियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अवेयरनेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो एक वजन के साथ या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा भाव के साथ अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कॉन्शियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनरल ज़िंदगी में बचपन से लेके बड़े होने तक हमें यही सुनने मिलता है कि बी अवेयर, लेकिन अचानक से कोई इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देता है, कोई लेक्चर्स वगैरह सुनता है बड़े बड़े गुरुओं के या फिर जो पौराणिक महागुरु वगैरह हैं, तो उनके कोट्स में, उनके शब्दों में, या फिर आप इंग्लिश में वगैरह कोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अवेयरनेस इस शब्द का प्रयोग है वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए किया जाता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल पे बात की जाती है तो कॉन्शियस इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी असल में आपके अंदरूनी जो शरीर है, जो आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके चक्र, कुल मिला के आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी होती है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही वही है कि आपका सेल्फ को एक डेवलप किया जाए, एक आपके अवतार को एक बड़े अवतार में, एक सही अवतार में कन्वर्ट किया जाए। तो कुल मिला के स्पिरिचुअलिटी मतलब कि इंटरनल लेवल पे बात की जाती है, इंटरनल रेफरेंस में बात की जाती है, इसीलिए कॉन्शियस इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कॉन्शियसनेस असल में अवेयरनेस ही है, लेकिन जब इंटरनल रेफरेंस के, ह्यूमन बीइंग के इंटरनल रेफरेंस के बारे में बात की जाती है, कई बार आपके स्वभाव के बारे में बात की जाती है, कई बार आपकी स्वाभाविक कमियों में, कई बार आपकी अच्छाई के बारे में, असल में एक, जैसे कि अभी हमने आपको अवेयरनेस का एग्जांपल दिया, हमने आपको बताया कि अगर आपकी नज़रों से इस वीडियो को देखा जाए तो इस वक्त मैंने जैकेट वगैरह पहना है, चेक्स की टी शर्ट पहनी है, मैंने टीका लगाया है, मेरी शैडो पीछे दिख रही है, मैं हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीछे दीवार वाइट है। ऐसे ही आप जिस वक्त जहाँ पे भी इस वक्त आप बैठे हैं, आजू बाजू देखिए क्या क्या है, आप किस पलंग पे बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, जस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो बेसिकली आप वहाँ उस पार्टिकुलर दायरे में अवेयर है। अब अवेयरनेस तो आप समझ गए, लेकिन अब कॉन्शियसनेस का एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ तो अब कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त आप जो भी भाव में हैं, अगर आप उस भाव के बारे में अवेयर हैं तो फिर आप कॉन्शियस है। जब भी आपको क्रोध आता है तो आप उस क्रोध को अपने आप से अलग रख के देख पाते हैं तो फिर आप कॉन्शियस हैं। जब भी आपको किसी भी तरह के नेगेटिव विचार आते हैं तो उस नेगेटिविटी को आप अपने आप से अलग रख के देख पाते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उस खुशी को असल में आप अपने आप से अलग करके देख पाते हैं, वही है अवेयरनेस। जिस तरह इस वीडियो में आपकी नज़रों से मैं अपने आप को देखूं तो जैसे कि मैंने जैकेट पहना है, ये आप देख पा रहे हैं। आपके आजू बाजू कोई चेयर, टेबल, कुर्सी, टीवी कुछ भी होगा, आपकी खुद की मोबाइल ही होंगी, उसको आप देख पा रहे हैं। आपके पास सोनी की मोबाइल है, शाओमी की मोबाइल है, कम से कम आपको पता है कि आपके पास कौन सी मोबाइल है। तो असल में आप उस मोबाइल को देख पा रहे हैं, एक अलग रूप में देख पा रहे हैं कि वह मोबाइल आपसे अलग है, आप उस मोबाइल के बारे में अवेयर हो। अब इसी रेफरेंस में कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस असल में पूरी तरह इंटरनल बेस्ड होती है। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपने क्रोध को, जिस तरह आपने अपने मोबाइल को अपने से अलग रख के देख पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में गैप को आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी मोबाइल अलग है, आप अलग हैं, वैसे ही आपको जब भी कोई क्रोध आता है या फिर कुल मिला के कोई भी स्वाभाविक कमी आ गई, या फिर क्रोध आया, काम वासना आ गई, या फिर किसी के लिए चिड़न, जेलसी, जो भी पकड़ लीजिए, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप पकड़ सकते हैं, खुशी हुई, या फिर जो कुछ भी, कोई भी स्वभाव से जुड़ी कोई भी चीज़ आप खुद को अलग रख के आप उसे देख पाते हैं तो फिर आप कॉन्शियस है। यही कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का एक बेसिक सा फ़र्क है। इस टॉपिक के ऊपर आगे आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और आप कॉन्शियसनेस को किस रूप में देखते हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।